गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। आज हम इस साल 2020 के पहले भंडारे के लिए बैठे हैं। मार्च का भंडारा नहीं हुआ, जुलाई का भंडारा नहीं हुआ। नवंबर में हम लोगों ने ये सोच के इस प्रकार की व्यवस्था की कि जैसे भंडारा हर साल करते थे उस रूप में तो भंडारा नहीं कर सकते थे, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए तो ये विचार किया कि संगत को छोटे छोटे ग्रुप में बुला करके 4 सत्संग में इस भंडारे का आयोजन किया जाए। ये चारों के 4 सत्संग भंडारे के सत्संग हैं और इन चारों सत्संग का महत्व बराबर है। ऐसा नहीं है कि 20 का भंडारे से पहले का है या 22 का भंडारे के बाद का है। जिस भाई या बहन ने जो भी सत्संग में उपस्थिति दी, एक तरीके से उसकी उपस्थिति भंडारे में है। तो कोई मन में ये ना सोचे कि भाई मुझे 20 को क्यों बुलाया, 21 को क्यों नहीं, या 21 को बुलाया 22 को क्यों नहीं, या 22 को बुलाया 20 को क्यों नहीं। सिर्फ उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत छोटे छोटे ग्रुप में आकर के सत्संग का आनंद उठा सके, लाभ उठा सके। और जो सरकार की ये गाइडलाइन है कोरोना के बारे में, आप ये समझ लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि बिना बात के आप सब लोगों को सरकार डरा रही है। ये बहुत ही सीरियस खतरनाक प्रकार की बीमारी है। जिनको ये बीमारी हुई है उनको पता है कि ये कितना नुकसान पहुंचाती है। तो भलाई इसी में है कि हम अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, अपने समाज का, रिश्तेदारों का। उसके लिए ज़रूरी है कि हम मास्क पहन के रखें। मैंने मास्क इसलिए उतारा है ताकि मैं जो बोलूं वो बात स्पष्ट रूप से आप तक पहुंच सके। और मास्क लगाने के लिए ये जरूरी है कि नाक और मुंह दोनों ढके हुए हैं। हम में से बहुत से लोग मास्क लगाते हैं, नाक खुली रहती है, तो उससे लाभ कम है। नाक और मुंह दोनों ढके रहने चाहिए, खास तौर से जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास हैं। जब आप अकेले हैं, कोई दूसरा आपके पास में नहीं है, तो मास्क की जरूरत नहीं। यहाँ डेरे में भी अगर कोई भाई बहन यहाँ रुक रहे हैं तो कोशिश करें एक परिवार एक साथ रहे, एक जगह रुके, वहाँ मास्क की उतनी ज़रूरत नहीं। पर जब आप दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं, दूसरे सत्संगियों के संपर्क में आ रहे हैं, तो हर आदमी का पूरा प्रयास रहना चाहिए कि उसने मास्क पहन रखा है, नाक और मुंह दोनों ढके हुए हैं, और बहुत नज़दीक एक दूसरे के पास ना जाएं, दूर से राधा स्वामी करें, वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए जब मैं मिलता हूँ मैं भी थोड़ी दूरी से आप लोगों के साथ मिल रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए ताकि हर आदमी ये बात ध्यान में रखे कि भाई डेरे में हमें इस प्रोटोकॉल का पालन करना है। और जहाँ तक हो सके, अगर आपने एक सत्संग अटेंड कर लिया है, डेरे में रहने की मनाही नहीं है। डेरे में चाहे कोई 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है जैसे भी दोपहर बाद सत्संग होगा, अगर उसमें जगह खाली है तो जो सुबह सत्संग में बैठे हैं तो वो बैठ सकते हैं, नहीं तो उन लोगों का नंबर पहले आएगा जो लोग दोपहर के बाद के सत्संग के लिए बुलाए गए हैं। खाली जगह में बैठे कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज़ की मनाही नहीं है, बट उन लोगों की प्राथमिकता है। तो इन बातों के साथ हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। हमें पता है ये भंडारा हमने अपने बहुत ही प्यारे, आदरणीय, पूजनीय महाराज राणा बलवंत सिंह जी की याद में आयोजित किया है। 3 भंडारे जो हम करते हैं, सावन का भंडारा यानी जुलाई का भंडारा बाबा सावन सिंह जी महाराज के लिए, मार्च का भंडारा प्यारे बाबा संत प्रेम सिंह जी के लिए, और नवंबर का भंडारा हमारे पूजनीय राणा बलवंत सिंह जी के लिए। तीनों संतों के लिए हम एक एक भंडारे का आयोजन करते हैं। तो आज का भंडारा
राणा जी की याद में हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमको पता है कि संगत में ज़्यादातर संगत राणा बलवंत सिंह जी की है, क्योंकि बाबा प्रेम सिंह जी की संगत तो बुजुर्ग होकर धीरे धीरे बाबा जी के चरणों में पहुँच चुकी है। जो थोड़े बहुत हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पहुँचने की। और ये बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हम सबको एक दिन यहाँ से जाना है। हम यहाँ बैठे ही इसलिए हैं, इस याद के साथ बैठे हैं। हम सबको इस बात की याद है कि मौत एक न एक दिन हम सबको लेके जाएगी, किसी को आज, किसी को कल। जैसे फूल उगते हैं और माली आता है, उनमें से फूलों को चुन लेता है, कलियों को छोड़ देता है, तो हम में से जो फूल बन गए हैं, जिनकी आयु पूरी हो रही है, उनको एक मिनट के लिए भी यहाँ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि उस मौत को सदा याद रखो, मौत से डरत रहो दिन रात, वह दिन भारी भीड़ पड़ेगी जब मारेंगे दे लात। तो हम सब सत्संगी उस दिन की तैयारी में अपने जीवन में लगे रहते हैं, ताकि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, हम उस अवस्था तक पहुंच सकें कि जब हमको ना मौत का डर है, ना मौत का खौफ है। हमको पता है कि मौत जीवन की एक सीढ़ी है, जैसे जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत आनी है, और उस मौत के बाद जो परम आनंद की अवस्था है वो हमको प्राप्त होनी है, मोक्ष हमको प्राप्त होना है। कबीरदास जी इस शब्द में ये बता रहे हैं कि सत्संगी को अपना जीवन उस अवस्था के लिए कैसे बिताना है। हम सब कौन से मार्ग पर चल रहे हैं जी? भक्ति मार्ग पर। नाम भक्ति, गुरु भक्ति, ये सब भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग के लिए हमको क्या बनना पड़ेगा जी? भक्त बनना पड़ेगा। भक्त क्या करता है? भक्त किस चीज में राजी रहता है? अगर वो जिसकी भक्ति करता है उसको जो चाहिए उसके पूरे जीवन में उसी चीज का महत्व है, और किसी का नहीं अचाह नहीं चाहना। कहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है इसको समझना चाहिए। मैं कई बार आपको ये बात बार बार बोलता हूँ। देखिए, सत्संग में कोई नई बात नहीं, सत्संग में वही बातें हैं जो बार बार आप लोगों ने सुनी है। बात सिर्फ इतनी है कि कब वो बात मेरे पर असर करेगी, ये महत्वपूर्ण है। एक मेरा और अनुरोध है सब लोगों से, जिनके पास अपने मोबाइल हैं उनको साइलेंट में रखें या उनको बंद कर दें, ताकि बीच में फोन आने पर दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। सबसे मेरा ये अनुरोध है। तो भक्ति का मार्ग बहुत झीना झीना बोलते हैं, बारीक। इसका मतलब है इसको समझना चाहिए कि इस पर चलने के लिए मुझे क्या करना है। देखने में अगर आप बाहर से देखोगे तो जो संसारी है और जो भक्त है, शायद आपको दोनों में बहुत अंतर दिखाई ना दे, दोनों का जीवन देखने में एक जैसा नजर आए। जो संसारी लोग हैं वो संसार में रहते हैं, तो भक्त कहाँ रहता है जी? वो भी संसार में रहता है। अगर संसारी व्यक्ति ने शादी की है तो भक्त ने भी शादी की है। संसारी आदमी खाना खाता है तो भक्त भी खाना खाता है। संसारी आदमी ने अगर मकान बनाया है तो भक्त ने भी मकान बनाया। दोनों देखने में एक जैसे हैं, फिर भी अंतर है। उस अंतर को अगर हम समझ जाएं, उस बात को अगर हम समझ जाएं और अपने जीवन में उस बात को धारण कर लें, तो इस संसार में कोई भी कष्ट आपको महसूस नहीं होगा। मैं सदा बोलता हूँ कि वैसे तो संत मत पर चलने वाले सब भाई बहन जितने भी हैं, सब इसी उद्देश्य से चलते हैं कि ये मनुष्य का जीवन जो हमको मिला है, ये परमपिता परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मिला है। पर संसार में रहते हुए संसार के कष्ट, संसार के दुख हमें इतना परेशान कर देते हैं कि जब हम डेरे में आते हैं, महाराज जी के आगे माथा टेकते हैं, तो माथा टेक करके ये कहने के बजाय कि हे सतगुरु, हे सच्चे पातशाह, मुझे भक्ति का मार्ग दिखा, मुझे नाम की दीक्षा दे, मुझे शब्द का दान दे,
हमारे मुंह से निकलता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही, उसकी नौकरी नहीं लग रही, मेरा मकान नहीं बन रहा, मेरी भैंस ने दूध नहीं दिया, ये सतगुरु इनका ख्याल कर। जब कमरे में घुसते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा हावी रहती हैं कि वहाँ जा कर के जब किसी राजा के सामने पहुँच करके हीरे मोती मांगने थे, हम कोड़ियाँ मांग करके आ जाते हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा, और ये बड़ा ही प्यारा सा प्रसंग है जो ये समझाता है कि हम लोगों की कैसी हालत है। वो मालिक क्या देना चाहता है और हम क्या लेकर के आते हैं। 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी बैठे थे, कीर्तन का आनंद ले रहे थे, कीर्तन चल रहा था और एक रागी बड़े प्यार में आत्मविभोर होकर के परमात्मा की भक्ति में लीन होकर के इतने प्यार से उसने शब्द गाया कि गाते गाते गुरु गोविंद सिंह जी भी मस्त हो गए। उनको लगा कि देखो इसके मन में उस परम पिता परमात्मा के लिए कितना प्यार, कितनी भक्ति है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं, मैं जहाँ बैठा हूँ ये जगह मेरे लिए नहीं है, ये जगह किसके लिए है, इसके लिए है। कहते हैं कि वो शब्द गा रहा है और गुरु महाराज अपनी जगह से हिलते हुए, अपने आसन से हिलते हुए नीचे उतरने को तैयार हैं। उतरते उतरते वो रुक गए और फिर वापस जा करके अपनी सीट पे बैठ गए, अपनी गद्दी पे बैठ गए। और उसके बाद बोला कि भाई आज तो बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, इसको मेरे अस्तबल में जो सफ़ेद घोड़ा है वो दे दो। रागी भी बहुत खुश हुआ, बोला महाराज बस यही इच्छा थी, आपने तो मेरे दिल की जान ली, मेरे दिल की बात पूरी कर दी। संतों को हमारे दिल में उठने वाली बात का पता है, वो उसको पूरा करेंगे। किसी ने पूछा महाराज कि आप कहाँ उठ के जाने वाले थे इस कीर्तन के बीच में? गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि भाई मैं तो इसको ये सब कुछ देने वाला था, इस संसार की पूरी दौलत इसको देने वाला था। फिर मैंने देखा कि ये जब गा रहा है तो गाने के बीच में इसके मन में भाव ये है कि अगर गुरु को आज मेरा गीत, मेरा शब्द, मेरा गान अच्छा लगे तो मुझे सफ़ेद वाला घोड़ा मिल जाए। तो सोचो जब हम इतनी लंबी यात्रा करके डेरे में आते हैं और डेरे में आकर के महाराज जी के सामने जाके मत्था टेकते हैं तो वहाँ हमको क्या मानना चाहिए और क्या हम मानते हैं और अपनी किस किस तकलीफ का निदान हम करते हैं। क्यों हम ये भूल जाते हैं कि हम भक्त हैं, हम सोचते हैं हम संसारी हैं। तो इस शब्द में कबीरदास जी बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से हमको खोल के बता रहे हैं कि तू एक भक्त है और भक्ति के मार्ग की पहचान कर। नहीं चाहना कि भक्त के मन में संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं होती। जो परमात्मा ने दे दिया वो उसमें संतुष्ट है, उसमें खुश है। बट इसमें एक बात और कही जी, क्या कही? नहीं अचाह। इसका मतलब क्या हुआ जी? एक तो चाहना होती है संसार की चीजों की लालसा, और एक अचाह। अचाह मतलब चाह का न होना। अगर मालिक ने कुछ दिया, ज्यादा भी दे दिया, वो भी ले लिया उतने ही प्यार के साथ, नहीं दिया वो भी उतने ही प्यार के साथ। ना तो संसार से नफरत, ये नहीं कि अगर मालिक ने महल दिया, नहीं मैं महल में नहीं रहूंगा, मैं तो कुटिया में रहूंगा क्योंकि मैं तो भक्त हूं। हमको पता है राजा जनक का किस्सा, हमको मालूम है। राजा जनक कौन? इतने बड़े राजा कहाँ रहते थे? महल में, पर भक्त थे। महल में रहते हुए भी महल की चीजों के साथ प्यार नहीं। उनका प्रयोग तो है, उनका दुरुपयोग नहीं। मैं सदा बोलता हूं कि 3 प्रकार का जीवन होता है इस संसार में रहने वाले। जैसे हम लोग हैं, हमारा जीवन 3 प्रकार से बीत सकता है। या तो हम योगी हो सकते हैं, या फिर हम भोगी हो सकते हैं जी, और या फिर हम रोगी हो सकते हैं। तीनों में क्या अंतर है? योगी
संसार में से उतना लेता है जितना जीवित रहने के लिए जरूरी है, फालतू नहीं। वो संसार का भोग नहीं कर रहा है। ये परमात्मा ने शरीर दिया है, इस शरीर को जीवित रखना है और परमात्मा की भक्ति करनी है, तो सिर्फ उतना लिया जितना शरीर के लिए जरूरी है। और हम में ये बात तय है, जितना हम खाते हैं शरीर की जरूरत से ज़्यादा खाते हैं। हर चीज़, हम में से हर एक के पास कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है। हम में से पहले जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको पता है कि एक एक कमरे में 10-10 आदमी सो जाते थे, और आजकल हर एक को अपना कमरा अलग चाहिए। बच्चों को अपना कमरा अलग चाहिए, अटैच लेटरिन बाथरूम चाहिए। और कल को हो सकता है बच्चे बोले मेरा एक कमरे से काम नहीं चलता, एक मुझे सोने के लिए चाहिए, एक मुझे पढ़ने के लिए चाहिए। तो संसार की चीज़ों का उपयोग नहीं है, तो क्या है, दूसरा भोगी वाली हालत में है। और जो भक्ति का मार्ग है वो योगियों वाला मार्ग नहीं है, वो भोगियों वाला मार्ग है। भोगी मतलब वो संसार की चीज़ों का उपयोग करता है, उनको अपने काम में लेके आता है, उनको छोड़ता नहीं है, पर उनका दुरुपयोग नहीं करता। अगर सुबह नाश्ते में पराठे खाए, पराठे बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो वो 2 के बाद रुक जाएगा, हमारे जैसे आदमी। तो मैं बोलूँगा कैसे भी हम लोग भोगी हैं, योगी तो नहीं हैं, भोगी हैं। बट अगर स्वाद ज़्यादा आ गया और 4 खा लिए मजे मजे में, फिर क्या होगा, पेट खराब होगा। वो रोगियों वाली हालत है। अभी हमारा जीवन संसार में भोगी वाला नहीं है, रोगी वाला जीवन है। हम संसार में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं। एक बुढ़िया माँ जो 90 साल की है, ये नहीं पता कि अगला कदम मेरा उठेगा नहीं उठेगा, उसको अपनी चिंता नहीं, परिवार की चिंता है कि जो छोटा सा बच्चा मेरे साथ आया है, इसके पढ़ने में होशियार नहीं, पढ़ाई कर ले तो इसका जीवन सुधर जाए। देखिए, संसार में परिवार हमारे साथ है, परिवार का ध्यान हमको रखना है, पर संसार के काम करते हुए इस बात को नहीं भूलना है कि मैं भी किसी काम के लिए यहाँ आया हूँ, मैं उसका भी ध्यान रखूँ। उधर से हम इतने भूल जाते हैं, उसकी याद उस दिन आती है जिस दिन चलने की तैयारी होती है। जब वो खींच के ले जाने के लिए आते हैं, फिर कहते हैं ओहो, अगर थोड़ा सा समय मिल जाता तो हम भक्ति कर लेते। वो मालिक देता भी है, बहुत से लोगों को मिलता है। जब बहुत बीमार होते हैं, मरने की घड़ी के पास पहुंच जाते हैं, तो भी मालिक दया करके जीवन देता है, थोड़े दिन तो याद होता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग मरते मरते बेचारे वापिस आए, इतने बीमार थे। उनसे बात करके देखो, वो ये कहते हैं कि जब वहाँ पहुँचे उस घड़ी में हमारी हालत ऐसी हो गई, हमको लगा कि इस बार अब हम जीवन का महत्व समझ गए हैं, हम बेकार में ही इस जीवन को व्यर्थ कर रहे थे। बट ये याद भी थोड़े दिन रहती है, महीने, 6 महीने, ज़्यादा साल। जैसे स्वस्थ ठीक होते हैं, उसके बाद फिर संसार में ऐसे ही खो जाते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम भक्त हो ना, तो तुम्हें संसार की चीजों की चाह है और न ही अचाह है। जो मालिक ने दिया उसको मालिक का प्रसाद समझ के ग्रहण किया। अगर मालिक ने बच्चे दिए, बड़ी अच्छी बात, नहीं दिए तो भी मालिक तेरी दया है कि क्या पता किस कारण से तूने नहीं दिए। बच्चे दिए, 4 दे दिए, 2 दे दिए, 1 दे दिए। देखो लोगों की कैसे हालत होती है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं। एक आदमी बहुत दुखी है कि बच्चा नहीं है, बहुत दुखी है। और अगर उसको कहे कि भी तुझे लड़की होगी, मुझे मंजूर है, लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, कुछ मिल जाए, मुझे तो बस एक बच्चा चाहिए। दूसरा आदमी दुखी है, वो भी बहुत दुखी है। वो क्यों दुखी है? बच्चा तो है, बस सिर्फ एक लड़की है। अगर एक लड़का और मिल जाता तो मैं ठीक हो जाता।
और जिसके पास 2 हैं हम सोचते हैं शायद वो सुखी होंगे ना, वो दुखी है कि बच्चा बोलता नहीं। एक बहुत दुखी है कि बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है। हम अपने दुख को अपने आप ढूंढ करके इकट्ठा करके रखते हैं। जब हमको सब कुछ मिल जाता है तो हम देखते हैं कमी कहाँ है, और वो कमी हमको दुखी कर देती है। हम सब इसलिए दुखी हैं। अगर हम बैठ करके नोट करना शुरू करें कि परमात्मा ने कितनी इनायत, कितनी बख्शीश हमको दे रखी है, तो 100 में से 99 बख्शीशें दे रखी है, शायद एक ना दी हो। हर एक के पास कुछ ना कुछ कमी होगी। ध्यान कहाँ जाता है हमारा? उस कमी में। उसी को याद करके दुखी रहते हैं। और जब मालिक के पास आके बैठते हैं और एक चीज मांगने का मौका होता है, तो उस समय फिर हम वो जो कमी वाली चीज है उसमें अटक जाते हैं। तो मालिक कहता ले भाई तू इसको भी पकड़। और जो चीज मांगने की थी, वो जो फायदा उठाने का था, उस चीज से फिर चूक जाते हैं। संसार में जो कुछ है उसमें खुश रहना, ये भक्त की पहली निशानी है। और हर समय ध्यान कहाँ रहता है उसका? परमात्मा के चरणों में। उसके अलावा और कुछ नहीं। नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लोभ लीना रे। उसका तो प्यार, उसका तो प्रेम केवल उस मालिक के साथ है। तो अगर हम भक्त बनना चाहते हैं, हर समय हमारे दिल में हमारे सतगुरु का, अपने गुरु का रूप बसा रहना चाहिए, उसकी याद बसी रहनी चाहिए। और ये देखना, अगर हम उसको याद रखेंगे तो संसार में हमें दुख देने वाली चीज कुछ नहीं है। हाँ जी। एक चीज तो हमने ये नोटिस की होगी, हम में सब ने ध्यान दिया होगा कि जब डेरे में आते हैं, डेरे में आकर के भजन करते हैं, भजन में भी मन लगता है। और जब डेरे से वापस घर जाएंगे, 1-2 दिन घर में भी प्यार सा रहेगा, ये भी याद रहेगा कि भी हर रोज बैठ के भजन करना है। पर जैसे ही 1 हफ्ता होता है, धीरे धीरे फिर से अपने संसार के रूटीन में वापिस आ जाते हैं। डेरे में आए, भक्ति की तरफ मन में प्यार क्यों उठा? क्योंकि यहाँ बाकी साध जनों के संग बैठे हैं। तो जिसके संग बैठोगे उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा, बिना किए भी पड़ेगा। अगर किसी आदमी ने इत्र लगा रखा है, उसके पास बैठेंगे तो सुगंधी हमको भी मिलेगी बिना लगाए। और किसी चोर डकैत के पास बैठेंगे तो क्या होगा? वो दिखाएगा, देख ये कितनी सुंदर घड़ी है, कल एक की चुराई थी। हम कहेंगे काश मौका लग जाता तो हम भी निकाल लेते। चोरी तो नहीं की, चोरी की लालसा मन में पैदा हो गई। और आके अगर पुलिस आ जाए और पुलिस उसको पकड़ ले जिसने चोरी की घड़ी अपने हाथ में बांध रखी है, और हम कहें कि चोर तो यही है, मैं नहीं हूं, पुलिस क्या करेगी? एक ही साथ में आ जाओ। वहां ले आके अगर उसको 4 डंडे मारेगी तो 2 डंडे वो मेरे भी मारेगी। जब तक ये साबित नहीं हो जाएगा मैं शरीफ हूं, तो मैंने मार क्यों खाई? क्योंकि चोर की संगत में बैठा था। और अगर साध की संगत में बैठूंगा तो जो रस, जो आनंद उस साध को मिलने वाला है, उसका थोड़ा बहुत असर तो मेरे ऊपर भी आएगा। अगर तेज धूप आ रही है और परमात्मा ने उसके लिए बादलों की छांव कर दी, तो मेरे पे भी थोड़ी बहुत छांव तो पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए? जहां तक मिल सके सत्संग में बैठो, जितना हो सके।
कम से कम जितनी देर बैठूंगा उतनी देर, अगर उससे ज़्यादा नहीं, कम से कम उतनी देर तो मालिक का प्यार, मालिक का उसका दीदार करने की इच्छा मेरे मन में रहेगी। तो साध के सत्संग में रहो, निस दिन मन भी ना रहे। निस दिन, उन्होंने तो हर रोज की बात कह दी। तो अगर मौका लगे घर के अंदर, मैं बार बार लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई हर रोज घर में बैठ कर के एक रूटीन बनाओ, किताब का रूटीन, किताब में से एक शब्द पढ़ो, सार वचन में से। महाराज जी कहा करते थे कि भाई सार वचन लगा लो, हर रोज एक शब्द उसमें से पढ़ो। जो भजन गाने वाले हैं वो हर रोज बैठ के एक नित्य समय पर बैठ करके मालिक की याद में एक भजन गा सकते हैं। घर का माहौल कैसा बनता है उससे? घर में जो बच्चे हैं वो भी देखते हैं। जब बच्चे देखते हैं तो उनके मन में भी मालिक की भक्ति करने की इच्छा पैदा होती है, क्योंकि बच्चे तो वो करते हैं जो वो देखते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो उसको करने के लिए आप कहते हो। बच्चे वो करते हैं जिसको करते हुए वो औरों को देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सब बातें बोलेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, तो ना तो हमने किया ना बच्चों ने सीखा। तो हर रोज जहाँ तक हो सके एक रूटीन बना करके, तो यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, निस दिन हर रोज किसी साध के सत्संग में बैठ करके इस मन को उसमें डुबकी लगा के रखो। क्योंकि ये जो मन है इसकी आदत है, जिसकी संगत में बैठेगा, जिसकी सोबत में बैठेगा, वैसा ही ये काम करना आरंभ कर देगा। और अपनी सूरत को उस शब्द के साथ ऐसे जोड़ के रखो कि एक घड़ी के लिए भी उस शब्द से अलग ना हो, हर समय। और ये आप करके देखना, अगर आप बैठ करके भजन करोगे और अगर आपके शब्द खुल जाएगा, ऐसा नहीं है कि भजन से उठने के बाद शब्द बंद हो जाएगा। शब्द 24 घंटे आपके साथ रहेगा, 24 घंटे। आप संसार के काम करोगे तो भी शब्द की धुन आपको लगातार सुनाई देती रहेगी। क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा, मालिक का भक्त, और कुछ नहीं करना है। ये भक्ति के मार्ग की पहचान कबीरदास जी इस शब्द में बता रहे हैं। शब्द में सुरत ऐसे बसे जैसे जल मीना रे, कि जैसे नीर मतलब मछली जल में रहती है, जल के बिना उसका जीवन नहीं। अगर जल को छोड़ देगी तो मछली मर जाएगी। कहते हैं ऐसी ही हमारी हालत होनी चाहिए। अभी हम आज बहुत व्यस्त थे, आज समय नहीं मिला, घर में आए, हमारे सामने 3 ऑप्शन हैं, या तो मैं भजन छोड़ दूं, या मैं खाना छोड़ दूं, या मैं सोना छोड़ दूं। तो सबसे पहले हम क्या छोड़ देंगे जी? खाना, भजन। सबसे पहले जैसे कोई भी चीज आएगी, अगर किसी चीज को छोड़ना है, अगर घर में शादी है, शादी छोड़ेंगे या डेरे में आना छोड़ेंगे? डेरे में आना छोड़ देंगे। जब हम मालिक के साथ इतना प्यार करते हैं कि मालिक पहला नहीं है, मालिक दूसरे स्थान पे भी नहीं है, मालिक चौथे 5वें स्थान पे कहीं बैठा है, तो मालिक के पास हमको क्या मिलने वाला है? अगर मालिक से प्यार होता तो मालिक से कहते सत्संग में पहले आते, घर की शादी में बाद में जाते हैं। घर में कहते भी आज खाना नहीं खाऊंगा, आज तो खाली मैं सुमरन करूंगा, नींद तो जरूरी है। देखिए हम किस चीज को महत्व देंगे, वही मालिक से मिलने वाला है। तो अगर हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि जैसे मछली को बिना जल के जीवन नहीं है, ऐसे हमको भी लगे अगर मालिक को याद नहीं किया, मालिक मेरे मन को 1 मिनट के लिए भी मैं भूल गया, तो ओहो मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। वो सच्चे मायने में बर्बाद है। 24 घंटे संसार तो चलता रहेगा। कहते हैं कि हर समय मालिक
मेरे मन में बसा रहे। भक्त का जीवन ऐसा होता है। और हम सत्संगी गुरु भक्ति करना चाहते हैं, नाम भक्ति करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि भक्त के गुणों को अपने जीवन में धारण करें। हाँ जी। सबसे आसानी से छोड़ने वाली चीजें हैं जी। सत्संगी बोलता है जी मैं तो सत्संगी हो गया, मैं तो भक्त हो गया, अब तो मुझे संसार का कोई प्यार नहीं, कोई मोह नहीं। यही होना चाहिए हमारा जीवन। किसी ने अगर कटु वचन कह दिया, मैं कई बार कहता हूँ कि किसको चोट पहुँचती है। एक गरीब आदमी जा रहा है, एक मजदूर जा रहा है, एक साहूकार जा रहा है। अगर किसी आदमी ने थप्पड़ आके दोनों को मार दे तो किसको ज्यादा कष्ट पहुंचेगा जी? गरीब को या साहूकार को? साहूकार। तो कहेगा मैं क्या कर सकता हूँ? साहूकार कहेगा तेरी ऐसी हिम्मत, तूने मुझे मार दिया, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंदर अहंकार बैठा है कि मैं तो साहूकार हूं, मैं तो बड़ा हूं। हम कैसे हैं जी? अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं होता, किसी आदमी ने मुझे कोई कटुवचन कहा, किसी ने ऐसी बात कह दी, वो मुझे चुभनी चाहिए थी या नहीं चुभनी चाहिए थी जी? अगर मैं भक्त हूं तो नहीं चुभनी चाहिए थी। संसार के लोगों की बात तो छोड़ दो, हमको सत्संगियों को एक दूसरे सत्संगी की बात भी ऐसे चुभती है जैसे किसी ने कटार मार दी। अगर ये बात हमको चुभ रही है, इसका मतलब अभी सत्संगी बनने में कसर है। क्या करना चाहिए? लगातार अपनी छानबीन करनी चाहिए। इन सत्संगियों में से किसको देख के मुझे थोड़ी सी नफरत सी हो रही है, क्या मैं उसे गले लगा सकता हूँ? आज गले मत लगाना, कोरोना काल चल रहा है, हाथ जोड़ करके माफी मांग लेना। बट अगर जो अच्छा नहीं लगता, अच्छा क्यों नहीं लगता? कुछ ना कुछ उसने कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझे चोट पहुंचाई है, इसका मतलब मुझे वो चोट याद है, इसलिए वो अच्छा नहीं लग रहा। चोट कब लगी थी? आज लगी थी, कल लगी थी? पहले लगी है, कल लगी हुई है। जो चीज पहले लगी हुई है और आज तक मेरे मन में अटकी हुई है, इसी को क्या बोलते हैं जी? भूत। ये भूत है। जो भूत मतलब जो बीता हुआ समय है, भूतकाल, उस समय की घटनाएं मेरे साथ चिपकी बैठी हैं। अगर मैं भक्त बनना चाहता हूं, मैं कहता हूं कहीं ना कहीं से शुरू करो, परिवार से शुरू करो, सत्संगियों से शुरू करो। जहां भी ये चीजें जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाया है, उस आदमी को देख करके अगर इतनी हिम्मत नहीं है उससे माफी मांग सकें, उसको प्यार से बोल सकें, कम से कम उसे देख के जो चीज याद आ जाए उसे दिल से निकाल करके बाहर फेंक दें कि अब मैं इसके साथ नफरत नहीं करूंगा। इसने पता नहीं किस समय किस परिस्थितिवश ये बात मेरे से कही थी जिसने मेरे दिल को चोट पहुंचाई। और अगर मुझे याद आ जाए कि मेरी कोई बात किसी को बहुत कड़वी लगी होगी, अगर वो आदमी दिखाई दे जाए, सबसे अच्छा तो ये है कि हाथ जोड़ के उससे माफी मांग लें। अगर नहीं भी मांग सकते तो कम से कम दिल में अंदर ही अंदर कहें कि भाई मेरे से ये अपराध हुआ, मेरे से ये गलती हुई, मैंने ये कटु वचन मेरे मन में आया तेरे प्रति, मैं उस समय अपनी होश में नहीं था, मैं काल के कब्जे में था। अब थोड़ी बहुत दया मेहर सतगुरु महाराज की मेरे ऊपर हुई है, मुझे इतनी होश आई है, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। कह दो बहुत अच्छा नहीं कह सकते तो कम से कम दिल के अंदर ही माफी मांग
क्योंकि अगर दिल में ये विचार उठा है उसका भी लाभ है। अगर मुझे इतना दिखाई देना शुरू हो जाए कि मेरे में कहां कहां क्या क्या कमियां हैं, दिखने मात्र से कमी दूर होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं मान मनी ये सबसे बड़ी हमारी बीमारियां हैं, सबसे बड़ी। संसार के चीजों के पदार्थों का होना इतनी बड़ी बीमारी नहीं जितना उनको देख करके मेरे अंदर घमंड का पैदा होना। सबसे बड़ा मकान, सबसे ज्यादा जमीन, सबसे ज्यादा बड़ी कार, सबसे ज्यादा बच्चे, सबसे ज्यादा ये चीजें ही मुझे इस संसार में उलझा के रखती हैं, इतना भारी बना देती हैं, और भक्ति बिना हल्के हुए हो नहीं सकती। कहते हैं जैसे तेली तेल में से एक एक बूंद को, उस तिल को बेल करके निकाल देता है, जितना उसका बस चलता है उसमें जरा सा भी तेल नहीं छोड़ता। ऐसे ही अपने अंदर से मान मनी को, इनको निकाल करके बाहर फेंक दो। देखिए जीरो तो कोई नहीं हो सकता जब तक संसार में रह रहे हैं। कुछ ना कुछ संसार में काम करने के लिए, संसार में बरतने के लिए मैं का प्रयोग तो करना ही पड़ता है, दूसरे को बताने के लिए कि मैं ये काम कर रहा हूं। पर उसमें भी भाव ये होना चाहिए कि मैं तो सिर्फ काम के लिए है, मैं तो भक्त हूं, मेरे से नीमा, मेरे से ज्यादा गरीब आदमी संसार में कोई नहीं। अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं आज यहां नहीं बैठा होता, आज मालिक के दरबार में बैठा होता। और मैं यहां संसार के कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने के लिए नहीं आया, मैं तो इस संसार में मालिक के पास से मालिक की दौलत को लेने के लिए आया हूं। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। संसार में जो चीज आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक। हे मालिक, अगर देना है तो अपने दर्शन दे, अपने स्वरूप को मुझे दिखा, अपने शब्द को मुझे सुना। मुझे नाम की भक्ति में लगा। बस मन में जब ये भाव होगा तभी मैं एक सच्चे मायने में भक्त बन सकता हूं। मान मनी को यों तजे जैसे तेली पीना रे, दया क्षमा। दया, मन में दया होनी चाहिए, क्षमा का भाव होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। रहे अति अधीना रे, धीर मतलब मन में किसी भी प्रकार, किसी को भी देख करके बड़े प्यार से, और हम किसी को भी देख करके सबसे पहले हमारे अंदर ये हो जाता है कि भाई इस आदमी को कैसे मैं हैंडल करूं। उसको देखते ही मेरे अंदर अलग अलग प्रकार के विचार पैदा होने लगते हैं, दीनता नहीं आती है। तो भक्त की पहचान, भक्त के अंदर दीनता होती है, सदा सिर झुका होता है, निगाह जमीन पे होती है, सिर उठा के बात नहीं करता। ये भक्त की पहचान है। हाँ जी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे संसार में बहुत सारे मत हैं, उनमें से भक्ति मत, उसमें भक्त कैसा हो, उसका जीवन कैसा हो, उसको मैंने बड़ा ही स्पष्ट करके आपको बता दिया है। उस पर चलना वो आपकी इच्छा, नहीं चलना वो आपकी इच्छा। और मैं ये मानता हूँ कि जो हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारे सब के मन में भक्ति के मार्ग पर चलने की चाह तो जरूर है। हम चल पाते हैं या नहीं चल पाते वो अलग बात है। इच्छा तो हमें है, तभी हम यहाँ बैठे हैं। तभी हम सब अपने अपने घरों से और जरूरी कामों को छोड़ करके इतनी दूर चल करके यहाँ पे आए हैं।
तो इसका मतलब हमने यात्रा तो आरंभ करने की इच्छा भी रखते हैं और चलना भी शुरू किया है, तभी यहाँ पे आए हैं। बस थोड़ा दृढ़ता के साथ इस पर चलने की जरूरत है। ये जो मन है जो हमको बार बार संसार में भटकाने की कोशिश करता है, उससे होशियार होने की जरूरत है। मन में ये संशय लाने की जरूरत नहीं कि क्या हम भक्त हैं। भक्त तो हम हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं। बस जो जो कमियां एक भक्त में होनी चाहिए, भक्त में जो जो होना चाहिए, उसमें जो जो कमियां मेरे अंदर हैं, मैं उन कमियों को एक एक करके दूर करूं। तो क्या करूं? अभी छोटे से ग्रुप है, अब यहाँ से बाहर जाएं, जब सत्संग समाप्त हो तो हम में से किसी को देख करके मन के अंदर अगर जरा सा भी ये भाव आज पैदा हो कि ओहो इसको तो ये पसंद नहीं है, इस कारण से पसंद नहीं है, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, उस चीज को अपने दिल से निकाल देना। सिर्फ आज के लिए थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, डेरे में रहते हुए किसी को भी देखें, कोई भी सत्संगी हो, कम से कम जब तो डेरे में है, तो उसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे और उसको अभ्यास करके जब संसार में जाएंगे तो थोड़ा बहुत असर उसका हमारे जीवन में होगा और उसका हमको लाभ मिलेगा। और जब मत्था टेकने के लिए मालिक के पास पहुंचे, संत प्रेम सिंह जी के आसन के पास पहुंचे, तो उस समय कोशिश करें कि दिल में सिवाय उनके और कुछ संसार की चाहना हमारे पास ना हो। मालिक के पास जाके अगर कुछ मांगना है तो क्या मांगो? मालिक को मांगो। कहते जैसे एक राजा था, उसने अपना सारा सामान खजाने से निकाल करके अपने बाग में सजा दिया और पूरे जहाँ ढिंढोरा पीट दिया कि भी सब लोग आओ, मैंने अपने खजाने में से जितने भी धन दौलत हीरे जवाहरात थे सब बाग में सजा रखे हैं, जिसको जो चाहिए आके ले जाओ। तो गेट खुले, भीड़ की भीड़ अंदर आई, कोई हीरा उठा रहा है, कोई सोना उठा रहा है। एक बच्चा आया, उसने आकर के राजा के ऊपर ही हाथ रख दिया। ने कहा मुझे तो बस राजा चाहिए। राजा ने कहा तभी भी सब लोग रुक जाओ, अब मैं तो इस बच्चे का हो गया और जिस बच्चे का मैं हूं सारा सामान भी उसी का है, क्योंकि सारी दौलत अब इस बच्चे की है। तो जब मालिक के पास पहुंचे, उनके आगे हाथ जोड़े, मत्था टेके, तो उनसे क्या मांगो? हे मालिक, बस तू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसी चाहना के साथ, ऐसे प्यार के साथ उससे मांगेंगे तो वो तो खुद ही हमारे दिल में आके बैठ जाएगा। वो तो फिर देखना मेरा जीवन कैसा हो जाएगा। तो एक तो जब वहां जाए, मत्था टेकें, तो मालिक से, मालिक के अलावा कुछ ना मांगे। वो दूसरा, डेरे में रहते हुए जब भी किसी सत्संगी को देखें, दिल में प्रेम के साथ ये बात रखें कि मेरा बादशाह, मेरा मालिक, मेरा खुदा, मेरा गुरु, मेरा सतगुरु भी इसके अंदर बैठा है, मुझे तो वही दिखाई दे रहा है। तो मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी और भाव ना आए, इसका अभ्यास करें। इन्हीं बातों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। राधा स्वामी। अब 5 मिनट के लिए बैठ करके हम स्मरण करेंगे और उसके बाद